उसका दोस्त आया तो उसने देखा कोठरी खाली पड़ी है, तो आंख में आंसू आ गए। तो उसने कहा वो चला गया, मेरे लिए कुछ कह के गया। बोले तुम्हारे लिए आम रख के गया। जैसे उसने आम खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो तो छिलका ही हाथ में आ गया। तो उसने कहा दोस्त गया जरूर है, पर तेरे मजाक करने की आदत आखिरी तक नहीं गई। क्या तेरे जीने का अंदाज था? आखिरी तक भी मुस्कुराते रहो, जी भर के जिंदगी जीते रहो। कहता था मेरे मित्र के अंदर शक्ति आई तो गीता के सिद्धांत को मानता था। मरने से पहले नहीं मरना, लेकिन जब तक जीना है मुस्कुराते हुए जीना है, बहादुरी से जीना है। ये सिद्धांतवादी दृष्टिकोण जीवन को बहुत आगे लेकर जाता है। इसलिए आपके पास कोई सिद्धांत ग्रंथ तो होना ही चाहिए। तो गीता को रखिए और बीच में उंगली डालकर जहां से खुल जाए रोज वहीं से पढ़कर समझो आज मेरे गोविंद का, कृष्ण का मेरे लिए संदेश है। बस उसे आप पढ़कर सारा दिन दिमाग में घुमाते रहो। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, गीता जिस देश के पास ऐसा ग्रंथ है वो सच में भाग्यशाली व्यक्ति है, वो भाग्यशाली देश है। अपने देश को हम महान मान सकते हैं क्योंकि इस देश में गीता प्रकट हुई। इसलिए गीता को साधारण ग्रंथ मत मानिए। लोग ये समझते हैं कि ये तो मरते समय सुनाए जाने वाला ग्रंथ है। तो कृष्ण भगवान ने क्या इसलिए अर्जुन को सुनाया था तू मरने वाला है, चल गीता सुन? जीवन के संघर्ष में सफल होने के लिए जिस अमृत में संदेश को दिया गया उसका नाम गीता है, जो विषाद को प्रसाद में बदल दे, जो कायरता को वीरता में बदल दे, जो मरण धर्म को अमृतमय होने का संदेश दे दे। ऐसे ग्रंथ का नाम गीता है। ये तो मृत संजीवनी शक्ति है। भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुनते हैं तो उसमें तो कृष्ण चरित्र मिलता है। भगवान कहाँ गए, किससे मिले, क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या लीला हुई। गीता में ये सब नहीं है। गीता में क्या है कि कृष्ण भगवान ने इस धरती के नाम क्या संदेश दिया है। कृष्ण के अमृतमय संदेश का नाम गीता है। इसलिए इससे अद्भुत कुछ हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को मिला जो अनपढ़ था और गीता पढ़ रहा था, और पढ़ते हुए उसकी आंख में आंसू आए और गदगद हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता? तो उसने कहा पढ़ना तो नहीं आता, पर मुझे ये पता है ये जो अक्षर हैं ये मेरे गोविंद के मुंह से प्रकट हुए हैं। तो एक एक को छूता हूं तो मुझे लगता है मेरे गोविंद का स्पर्श अनुभव हो रहा है, इसलिए बहुत आनंदित हो रहा हूं। अनपढ़ को भी अगर भावना है तो आनंदित कर सकता है ये ग्रंथ, लेकिन ये ऐसे नहीं, मन मस्तिष्क से, बुद्धिमत्ता से पढ़कर जीवन धारण करने वाला ग्रंथ है। किसी समय में सिर्फ गीता पर ही सुनाऊंगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, 18 महारथी थे, और महाभारत को 18 महापर्वों में व्यास ऋषि ने जोड़ा और उसके मध्य भाग में गीता को रखा, और गीता में भी 18 अध्याय हैं। ये 18 का बड़ा अद्भुत संयोग है। तो सार में ये कहना चाहूंगा कि आप साधक बने, ज्ञान के साधक, ध्यान के साधक, योग के साधक। आपको अपने घर में कुछ समय के लिए ऐसा स्थान चुन लेना चाहिए जहां आप थोड़ी देर के लिए साधना करें। साधना करने वाले व्यक्ति को आवेश और तैश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आवेश में और तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं। साधक का कार्य है कि वो कुछ तरह के तप भी करे। अब वो तप 12 तरह के हैं, लेकिन आपको
थोड़े से करने चाहिए। कृष्ण भगवान ने गीता में 3 तरह के तपों का वर्णन किया है, एक शारीरिक तप का, एक वाचिक तप का और एक मानसिक तप का। जो प्रचलित तप है, एक तो पंचाग्नि तप होता है, चारों तरफ अग्नि जलाओ और ज्येष्ठ के महीने में आप धूप में बैठ करके अपनी सहन शक्ति और आत्मशक्ति को बढ़ाओ। ये एक प्रयोग है, ये तो मैं नहीं करने के लिए बोलूंगा आपको। दूसरा प्रयोग ये कहा जाता है कि बाहर की गर्मी तो बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन शब्दों की गर्मी और किसी के स्वभाव की गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब वो बर्दाश्त करना आ जाए तो आप तपस्वी कहलाते हैं, क्योंकि आपके सारे रिश्ते, शब्द पर ध्यान देना, आपके सारे रिश्ते बर्दाश्त पर टिके हैं। बर्दाश्त कर लो मैं तुम्हें, तुम मुझे, मैं तुम्हें निभा लूं, तुम मुझे निभा लो, जिंदगी खुशहाल हो जाए। ये भावना बना लीजिए, निभ जाएगी आपकी। और अगर एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं आया तो कोई रिश्ता टिकने वाला नहीं है। इसलिए आप तुनक मिजाज मत बनो और नाक का सवाल मत बनाओ। मैंने आपको बोल दिया था ना कि मैंने कहीं राजस्थान में या हरियाणा में सुना था कि कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ ऊपर ही उठी रहती है, अकड़ में रहती है। वहां के लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वहां के नहीं, मतलब कोई कोई बोल देता है। तो मैं ये कहूंगा आप सबसे, ये झूठी अकड़ किसी काम की नहीं, इससे बचना चाहिए। हर बात में राजपूती नाक का सवाल मत बना लो। बस अब तो बात हो गई, अब तो पीछे मुड़ना ही नहीं। झुकना और झुका लेना, मानना, मना लेना, ये बहुत जरूरी है। घर में इससे बहुत खुशहाली आती है। इसलिए आवेश में और तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं। तो साधक को बचना है और उसे तप करना है। तप किस रूप में करना है? एक तो बर्दाश्त की शक्ति को बढ़ाना है और दूसरा धैर्य शक्ति को बढ़ाना है। किसी भी कार्य को हौसले से करना, जल्दी घबरा न जाना, डोल न जाना, कंपित न हो जाना, अंगद का पांव जमा कर जैसे खड़े हो जाएं। अच्छे लोगों की पहचान होती है, वो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं और अपनी बहुत कम कहते हैं। भगवान ने 2 कान दिए हैं तो ज्यादा सुनने के लिए दिए हैं, और जीभ तो एक ही दी है और वो भी अंदर बंद कर दी है। तो इसे थोड़ा बंद ही करके रखा करें, कान खुले रखें तो ज्यादा अच्छा। निरर्थक बातों के लिए कान ना खुले रखना, अपने कानों के भी पहरेदार बने, व्यर्थ बातों को बाहर निकाल लेना। तो सार में हम ये समझेंगे कि जब आप हर दिन अपनी तपस्या के द्वारा शक्ति बढ़ाते हैं, बर्दाश्त की शक्ति, धैर्य की शक्ति, तैश को छोड़ना, आवेश को छोड़ना, शांत रहना, धीरज को बनाए रखना, तो आपके ये शक्ति साधक होने में बहुत बड़ा काम करेगी। और इसी में एक तप ये माना जाता है, अगर आप चांद्रायण तप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम करेगा। अभी जो मैंने बताया है इसको तो बोलते हैं तितिक्षा तप, बर्दाश्त की शक्ति को बढ़ाना। चंद्रशेखर आजाद और वीर भगत सिंह, इन सब के क्रांतिकारी दल में एक बहुत अजीब प्रयोग चलता था। जैसे मदन लाल धिंगरा एक क्रांतिकारी, कभी कभी अपने क्रांतिकारियों का इतिहास भी पढ़ लिया करा। मदन लाल धिंगरा क्रांति दल में भाग लेने के लिए पहुंचे तो उनकी परीक्षा ली गई। परीक्षा ली गई, हाथ रखवाया गया मेज पर और बोरी सिलने वाला सुआ मार के आर पार कर दिया और कहा अगर उफ कर दी एक बार तो तुम्हें इसमें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि महान कार्य के लिए बर्दाश्त करने की शक्ति अगर किसी में है, सहन करने की शक्ति है, तो हिंदुस्तान की आजादी में वो व्यक्ति काम आ सकेगा। कच्ची ईंटों से ये भवन बनने वाला नहीं है, ये कह करके साथ लिया गया था। तो कितने अद्भुत लोग थे। ये आजादी ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गई आप लोगों को, बड़े मूल्य चुकाए गए हैं इसके लिए।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी शक्तियां हैं, किसी कठिन काम को करने के लिए बर्दाश्त करना, सहज होकर काम करते जाना, गर्मी सर्दी आपके मार्ग को न रोके, सुख दुख न रोके, मान अपमान से घबराए नहीं, कड़वाहट पी जाएं। और जैसे शिव भगवान ने कड़वाहट पी ली पूरी दुनिया की, लेकिन कड़वाहट गले में रखकर नीलकंठ बन गए, उसे उगला नहीं। पूरी दुनिया को कहा, दुनिया के दर्द को, कड़वाहट को, अपमान को, पीड़ा को पी लेना, गले में रख लेना, नीचे मत उतरने देना और उगलना भी नहीं, क्योंकि दुनिया की कड़वी बातें दिल को लगाने के लिए नहीं है। गले में रख लो, बस इतना ही काफी है। तो इसलिए शिव नीलकंठ कहलाते हैं। अमृत पीने वाले सब देव देव कहलाए, और सबके हिस्से का जहर जिसने पी लिया वो देव नहीं कहलाए, देवों के देव महादेव कहलाए। बड़ा है वो व्यक्ति घर का, जो घर का अपमान और कड़वाहट पीकर अपने घर को जोड़े रखे, वो सबसे बड़ा आदमी है। इसलिए अपने घर को टूटने मत देना। ये एकता बहुत बड़ा काम करती है। जगदम्बा मां के स्वरूप को ध्यान में रखिए। एक सिर 8 हाथ। जिस घर में 8 हाथ हो, 4 लोग बैठे हैं काम करने वाले और बताने वाला एक, तो वहां आती है शक्ति। और जहां बताने वाले 8 और करने वाला एक, वहां आती विभक्ति। सब टूट जाएगा। इसलिए घर को टूटने मत दीजिए। जगदम्बा मां की मूर्ति को देखते ही पता लग जाएगा। एक मत जिस घर में है और काम करने वाले सारे हाथ एकजुट होकर काम करते हैं, वहां शक्ति जागेगी, सौभाग्य जागेगा और वो लोग सफल होंगे। और जो लोग कहने वाले बहुत, रावण के सिर बहुत थे ना, खुद एक दुर्दशा को प्राप्त हो गया। काम करने वाले अनेक और विचार में एकता। मुझे बहुत अच्छा लगा था इस बार जब नरेंद्र भाई मोदी ने 15 अगस्त को एक मंत्र बोलकर शुरुआत की थी, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम। आओ मिलकर एकजुट एक विचार से बोलना सीखें, एक लक्ष्य की ओर मिलकर चलना सीखें, एक मत होकर कार्य करना सीखें कि आओ विकास की यात्रा पर मिलकर आगे बढ़ें। ये संदेश दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक प्राचीन संदेश को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत की। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी को, ये एकता और प्रेम जब आपके जीवन में आएगा तो कल्याण होगा। तो तप भी करिए, ध्यानी और साधक बने अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए। और आखिरी बात, अपनी प्रेरणा शक्ति को सम्मान देना सीखें। ये 15वीं बात है। कृष्ण भगवान ने तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ऐसा संदेश दिया कि वो जो तुम्हारे लिए पूजनीय चरण है गुरुजन, उन्हें 3 बातों से प्रसन्न करके ज्ञान प्राप्त करें। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। अद्वितीय परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है प्रणिपात, या अद्वितीय परम सत्ता का मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक जो सद्गुरु है, उसके प्रति सम्मान आदर व्यक्त करते हुए समर्पण करना, ये प्रणिपात है। ये प्रथम सीखने योग्य है। और दूसरी बात, कृष्ण कहते हैं
परिप्रश्नेन जिज्ञासा, जानने पाने के लिए हृदय, कान, मन, बुद्धि से सुनना। जिज्ञासा भी करें और समझे भी सही, सही प्रश्न करना और सही ढंग से उत्तर लेना। कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, एक जगह हम लोग गए हुए थे तो कॉलेज के विद्यार्थी थे सब। एक विद्यार्थी ने खड़े होकर के कहा, एक बात बताइए, अगर मैं कहीं 1 किलो घी चुरा लूं और रोज नियम से 1-1 चम्मच खाऊं और दंड बैठक लगाऊं, ताकत देगा या नहीं? मैंने कहा जरूर देगा। बोले फिर चोरी करने की हानि? मैंने कहा ताकत तो देगा, लेकिन उस ताकत को भी बढ़ा देगा जो चोरी करने की आदत है। अभी आपने 1 किलो चुराया, बाद में 100 चुराओगे और बाद में तिहाड़ जेल में चक्की पीसोगे। जिज्ञासाएं लोग करते हैं। हम लोग एक देश में थे तो वहां बहुत लोग बैठे हुए थे, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चल रहा था। तो मैं उस समय बहुत छोटी उम्र का था, तो जो महात्मा जी साथ बैठे थे तो महामंडलेश्वर थे, उनके साथ हमारी बाद में मित्रता हुई। उस समय थोड़ा वो अपनी उम्र का और पद का जरा रोप दिखा रहे थे, तो उन्होंने समझाना शुरू किया, देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने मांसाहार किया तो कितनी कितनी हानि हो सकती है। तुमने अगर किसी मुर्गे को खाया, अगले जन्म में तुम्हें वो खाएगा। तो एक लड़का खड़ा हो गया, बोला हो सकता है जिसको हम खा रहे हैं उसने पिछले जन्म में हमको खाया होगा, इसलिए खा। आप बताइए क्या करें? और महात्मा जी मेरी तरफ देखें और बोले बड़ा दुष्ट आत्मा है ये। मैंने कहा महाराज आप इस तरह की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वो बाद में मेरे पीछे छोड़ दिया उन सबको। मेरे से कहा गया आप बताइए। मैंने कहा देखिए 126 ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर आपको पता लगेगा कि हम मांसाहारी नहीं हैं, मनुष्य मांसाहारी नहीं है, उसे नहीं खाना चाहिए। क्या क्या पहचान हो सकती, फिर वो शुरू हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिज्ञासा और समाधान वो बहुत सोच समझ के शुरू होना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा अनर्थकारी हो जाता है। सोच के ही पूछना और सोच के ही उत्तर देना, और इस बात को ध्यान में रख कर के किसी को हराना नहीं है बल्कि जानना है। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि परिप्रश्नेन, प्रणिपातेन, सेवया, 3 तरीके से महान पुरुषों का सानिध्य पाना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरक तत्व जरूर होना चाहिए जो आपकी जिंदगी को एक नई शक्ति दे सके। जैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य मिले, छत्रपति शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास मिले, जैसे अरिस्टोटल मिल गए सिकंदर को, और जैसे विवेकानंद को मिल गए रामकृष्ण परमहंस, और जैसे राम जी को गुरु वशिष्ठ और कृष्ण भगवान को संदीपनी। योग्य गुरु योग्य शिष्य आमने सामने हो, युग करवट बदलता है। इसलिए महान पुरुषों की शरण ग्रहण करना और अपने प्रेरक तत्व के साथ संबंध जोड़ना, ये जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। जिस विचार दर्शन से आपको नई ऊर्जा शक्ति मिलती है, उस विचार शक्ति को लेने के लिए उत्सुक होना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है।
यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली